पहली विधि है निखिलम विधि। दूसरी विधि है आनुरूपेण विधि। और तीसरी विधि है एकाधिकेर पूर्वेण विधि। तो सबसे पहले बात आती है कि गणफल होता क्या है। किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना, जैसे 6 का गणफल ज्ञात करना है तो 6 को 3 बार लिखना, 6 गुणा 6 गुणा 6, ये होता है गणफल। इसमें निखिलम विधि पहली विधि आती है। निखिलम विधि का अर्थ है यह है कि जो यावगुणन सूत्र था उस यावगुणन सूत्र के द्वारा ही निखिलम विधि के द्वारा गणफल होगा। ये कह सकते हैं यावगुणन का दूसरा नाम निखिलम है। तो निखिलम विधि के द्वारा हम घन करेंगे तो जिस प्रकार से हम यावगुणन के द्वारा वर्ग करते थे और वर्ग में भी आधार के निकट की संख्याओं का वर्ग और उपाधार के निकट की संख्याओं का वर्ग करते थे, ठीक उसी प्रकार निखिलम विधि के द्वारा घन जब करेंगे तो वो भी आधार के निकट और उपाधार के निकट की संख्याओं का होगा। तो इसमें पहले आता है निखिलम विधि द्वारा घनफल आधार के निकट की संख्या का घनफल। इसका सूत्र है संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। जैसे 12 का घन करना है तो यहां आधार बराबर 10, विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार, तो 12 माइनस 10 बराबर प्लस कर दो। सूत्र में मान रखना संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये हो गया 12 प्लस 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का क्यूब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। 12 4 16, 4 दिया 12 और 8। आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक के प्रत्येक खंड में होने चाहिए। यहां आधार में एक शून्य है तो प्रत्येक खंड में एक अंक होना चाहिए, इसलिए 8 का 8, ये 2 का 2, इस 1 का इसमें क्या कर देंगे समायोजन, तो ये हो गया 17। तो 12 का घन आया 1728। इसी प्रकार हमें अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहां तो आधार कितने का था, 12 में 10 का था। अब मान लो 100 का आधार है, जैसे 104 का घन, इसका मतलब है 104 की घात 3। यहां आधार 100 है, विचलन
संख्या माइनस आधार। विचलन भी ऋणात्मक आ सकता है। ये संख्या मान लो 100 से कम है और आधार के निकट है, तो सूत्र ये लगेगा, तरीका ये लगेगा, लेकिन यहां विचलन क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। संख्या जमाने सूत्र में संख्या प्लस विचलन गुणा 2। पहले खंड में संख्या प्लस विचलन गुणा 2, दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन स्क्वायर, और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। पहले खंड में संख्या प्लस विचलन गुणा 2, दूसरे में 3 गुणा विचलन स्क्वायर, और तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। 104 4 दूने 8, 3 गुणा 4 का वर्ग, 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 4 का क्यूब, 4 को 3 बार लिखना, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। ये हो गया 8 4 12, 112, 16 3 48 और ये 64। आधार में यहां पर 2 शून्य है, इसलिए प्रत्येक खंड में 2 अंक होंगे। तो यहां 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, इसमें चाहे कितने भी हो, इसलिए ऑब्लिक को हटा देंगे। तो 104 का घन 112 48 64 होगा। सूत्र यही है, संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। अब आगे आता है उपाधार के निकट की संख्या का घन। उपाधार के निकट की संख्या का घनफल। इसका जो सूत्र है वो सूत्र ये है, संख्या प्लस विचलन गुणा 2, 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। यह सूत्र किसका था? आधार के निकट की संख्या का घनफल करने का था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? उपाधार के निकट की संख्या का घनफल पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां शुरू में उपाधार अंक का वर्ग आएगा, उपाधार अंक का वर्ग, और दूसरे खंड में उपाधार अंक आएगा। केवल ये फर्क है सूत्र में। तो एग्जांपल इसका 72 का क्यूब, 72 का घनफल करना है, तो यहां आधार 10, उपाधार 70 के नजदीक मानना है इसको, तो 7 गुणा 10, विचलन संख्या में से उपाधार घटेगा तो आ गया प्लस का 2। ऋणात्मक भी आ सकता है। मान रखते हैं सूत्र में उपाधार अंक का वर्ग है, उपाधार अंक है यहां पर 7, संख्या प्लस विचलन गुणा 2, संख्या प्लस विचलन गुणा 2। उपाधार अंक 3 गुणा विचलन स्क्वायर, विचलन है 2, और विचलन का क्यूब। सूत्र में केवल मान रखना है, उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन या विचलन गुणा 2, उपाधार अंक 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन का क्यूब। इसको हल करके और प्रत्येक खंड में कितने अंक रखने हैं? जितने आधार में शून्य है, या शून्य 1 है तो 1 अंक रखना है। 7 का वर्ग 49, 72,
2 दूआ 4, ये 7 के 21, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 49, 72 और 4 76, 21 को 4 से गुणा करेंगे, 21 और 84 ऑब्लिक 8, इसको भी गुणा करना है। तो वैदिक गणित जब पढ़ रहे हैं तो 49 को 76 से गुणा करने के लिए सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्ध्व तिर्यक का प्रयोग कैसे करेंगे? 49 को 76 से गुणा करना, पहले 1 अंकों का गुणा करना, फिर 2 अंकों का गुणा करना और फिर 1 अंक का गुणा करना। यदि इसका अभ्यास नहीं है तो आप जो विधि के द्वारा गुणा करते हैं 49 गुणा 76 ऐसे गुणा कर सकते हैं। लेकिन वैदिक गणित पढ़ रहे हैं तो वैदिक विधि के द्वारा ही गुणा करना चाहिए, और इसके लिए गुणा के लिए उपयुक्त जो विधि है वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। सामान्य विधि के द्वारा गुणा 6 नाम 54 हासिल 5, 6 चौका 24 और 5 29, 7 नाम 63 हासिल 6, 7 चौका 28 और 6 34, जोड़ देंगे 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 3, 3724, ये 84, ये 8। अब प्रत्येक खंड में कितना अंक होना चाहिए? जितने आधार में शून्य है, या 1 शून्य है तो प्रत्येक खंड में 1 अंक होगा। 8, ये 4, इस 8 का इसमें क्या कर देंगे? समायोजन। तो 3724 में 8 जोड़ देंगे तो 3700, ये हो गया 32, 24 और 8 32, तो ये हो गया 3732 और ये 4 और ये 8। इस प्रकार से उपाधार के निकट की संख्या का घनफल जैसे 72 लिया, ऐसे ही कोई और उदाहरण एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यदि विचलन ऋणात्मक आता है तो विचलन ऋणात्मक के हिसाब से गणना करेंगे, और धनात्मक आता है तो धनात्मक के हिसाब से गणना करेंगे।